विक्रम एक बेहतरीन बाइक और स्टंट राइडर था। वो चाहता था कि उसकी पत्नी भी उसी की तरह एक जबरदस्त बाइक राइडर हो, पर उसे अपनी पसंद की कोई लड़की नहीं मिल रही थी। इस बीच एक दिन उसकी माँ बताती है कि उन्होंने उसके लिए एक लड़की पसंद कर ली है, जो कि उनकी एक सहेली की बेटी है, और वह चाहती हैं कि वो उससे आकर मिल ले, जिससे शादी की बात आगे बढ़ाई जा सके। माँ के कहने पर विक्रम उस लड़की से मिलने चला जाता है। लड़की का नाम प्रीति होता है और वो एक घरेलू लड़की होती है। प्रीति दिखने में बहुत ही ज्यादा सुंदर थी और कोई भी उसे शादी के लिए मना नहीं कर सकता था। विक्रम भी प्रीति की खूबसूरती देख उसका दीवाना बन जाता है। हालांकि जैसा विक्रम चाहता था कि उसकी पत्नी एक बाइक राइडर हो, प्रीति वैसी लड़की नहीं थी। वो एक घरेलू लड़की थी जिसे बाइक तो क्या साइकिल भी चलानी नहीं आती थी। पर उसकी खूबसूरती के कारण विक्रम उससे शादी करने के लिए तैयार हो जाता है और सोचता है कि शादी के बाद वो उसे बाइक चलाना सिखा देगा। जल्दी उन दोनों की शादी हो जाती है और कुछ दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं। लगभग 6 महीने बाद विक्रम प्रीति को बाइक चलाना सीखने के लिए कहता है, पर वो मना कर देती है और कहती है कि उसे तो साइकिल चलाना भी नहीं आता, वो बाइक तो कभी नहीं चला पाएगी। विक्रम काफी बार उसे मनाता है, पर वो किसी भी तरह राजी नहीं होती है। धीरे धीरे समय बीतने लगता है। एक दिन विक्रम और प्रीति रात के समय कहीं से लौट रहे थे। विक्रम अपनी बुलेट बाइक चला रहा था और प्रीति पिछली सीट पर बैठी थी। रात के लगभग 12 बजे थे और सड़कें बिल्कुल खाली थी। वो दोनों बातें करते हुए आगे बढ़ रहे थे। विक्रम का ध्यान इधर उधर हो जाता है और अचानक बाइक एक गड्ढे में उतर जाती है। जब तक विक्रम बाइक को संभाल पाता, बाइक स्लिप हो जाती है। हालांकि प्रीति बाइक स्लिप होने से पहले ही कूद जाती है और उसे कोई खास चोट नहीं आती, पर विक्रम का पैर बाइक के नीचे दब जाता है और उसके पैरों में काफी ज्यादा चोट आती है। विक्रम बाइक के नीचे दबा होता है और वो बाहर नहीं निकल पाता। तभी प्रीति आगे बढ़ती है और बुलेट को काफी आसानी से उठाकर मेन स्टैंड पर लगा देती है। विक्रम यह देखता रह जाता है कि प्रीति ने कितनी आसानी से गिरी हुई बुलेट बाइक को उठा लिया, साथ ही मेन स्टैंड पर ही लगा दिया। क्योंकि अच्छे अच्छे राइडर्स का भी गिरी हुई बुलेट को उठाने में पसीना निकल जाता है। प्रीति देखती है विक्रम के पैरों में काफी चोट लगी होती है। उसको इधर उधर भी काफी खरोंचें आई हुई होती हैं। विक्रम काफी कोशिश करता है पर वो खड़ा नहीं हो पाता है। दरअसल उसके एक पैर की हड्डी टूट गई होती है। रात काफी होने के कारण दूर दूर तक कोई ऐसा नहीं होता है जिससे मदद की उम्मीद की जा सके। प्रीति सहारे से विक्रम को बाइक पर बैठाती है और कहती है, तुम बाइक की पिछली सीट पर बैठो, बाइक मैं चलाती हूं। और ऐसा कह वो राइडर सीट पर बैठ जाती है। विक्रम कहता है, क्या तुम बाइक चलाना जानती हो? प्रीति कहती है, बाकी बातें बाद में करते हैं। उसके बाद वो एक ही किक में बाइक को स्टार्ट कर देती है और तेजी से विक्रम को लेकर हॉस्पिटल की तरफ चल देती है। हालांकि हॉस्पिटल पास ही होता है और वो सिर्फ थोड़ी दूर तक ही बाइक चलाती है, पर विक्रम को एहसास हो जाता है कि प्रीति एक एक्सपर्ट बाइक राइडर है। हॉस्पिटल से ट्रीटमेंट करवा जब अगले दिन वो लोग घर पहुंचते हैं तो विक्रम उससे पूछता है कि जब वो बाइक चलाना जानती है तो उसने ये बात उससे क्यों छुपाई। प्रीति कहती है एक लंबी कहानी है और वो उसे बताना शुरू करती है कि उसने काफी छोटी उम्र में ही टू व्हीलर चलाना शुरू कर दिया था। जब वो मात्र 14 साल की थी तभी से उसने बाइक चलाना शुरू कर दिया था और महज 16 साल की उम्र में वो बाइक पर स्टंट्स भी करने लगी थी। उसे बाइक पर स्टंट्स करना काफी पसंद था। वो कभी बाइक पर खड़े होकर बाइक चलाती तो कभी एक पहिए पर बाइक चलानी शुरू कर देती। इसके अलावा भी वो कई अन्य तरह के स्टंट्स आराम से कर लेती। उस समय गांव में वो अकेली लड़की ऐसी थी जो बाइक चला लिया करती थी। शुरू में तो सभी लोग उसकी तारीफ किया करते थे, पर जैसे जैसे वो बड़ी होती गई सभी लोगों को लगने लगा कि जैसे वो एक आवारा लड़की है। शादी की उम्र होने पर उसके रिश्ते आने शुरू हुए, पर जब भी लड़के वालों को ये बात पता चलती कि वो बाइक पर स्टंट करती है
तो वो ये मान लेते कि वो एक आवारा लड़की है और इस कारण वो रिश्ते के लिए मना कर देते। काफी ज्यादा खूबसूरत होने के बावजूद भी उसकी शादी नहीं हो पा रही थी और इसी कारण उसके माँ बाप ने उसे अपनी कसम देते हुए उससे वादा लिया कि वो कभी भी बाइक नहीं चलाएगी और किसी को नहीं बताएगी कि वो बाइक चलाना भी जानती है। उसके बाद उसने बाइक चलाना बिल्कुल छोड़ दिया। फिर जब विक्रम ने अभी रिश्ते के दौरान उससे पूछा था तो उसे यही डर था कहीं इसी कारण विक्रम रिश्ते के लिए मना ना कर दे, तो उसने उससे भी झूठ बोल दिया। साथ ही उसे माँ की कसम भी याद थी, पर उस रात सिचुएशन काफी ज्यादा अलग थी और उसने अपने पति की जान बचाने के लिए अपनी माँ की कसम तोड़ दी थी। यह बात सुन विक्रम काफी खुश हो जाता है और उसे गले लगाते हुए कहता है कि जैसी पत्नी वो चाहता था उसे वैसी ही पत्नी मिल गई है। उसके बाद वो दोनों प्लान करते हैं कि विक्रम के ठीक होने के बाद वो दोनों एक लॉन्ग बाइक ट्रिप पर जाएंगे जहां पर बाइक की कमांड प्रीति के हाथों में ही होगी। दोस्तों, इन दोनों की लॉन्ग ट्रिप की कहानी हम लेकर आएंगे अपनी आने वाली वीडियोस में। हमारी आने वाली वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए आज ही हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें।